बच्चों, हमने कहानी पढ़ी थी दानी पेड़। तो चलो इस पाठ में इन वाक्यों को किसने किससे कहा है ये देखते हैं। ठीक है, इसमें पहला वाक्य है, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी शाखाओं पर झूलो, मेरी छाया में खेलो। आप बता सकते हो ये वाक्य किसने किससे कहा था? हाँ, एकदम ठीक। ये वाक्य पेड़ ने उस लड़के से कहा था जो काफ़ी दिन बाद पेड़ पर वापस आया था बड़ा हो कर के। पेड़ एक छोटे लड़के से बहुत प्यार करता था और जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हो गया तो अब वो पेड़ पर खेलने नहीं आता था। जब एक दिन वह उस पेड़ के पास गया तो पेड़ ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी शाखाओं पर झूलो, मेरी छाया में खेलो। तो किसने किससे कहा था? पेड़ ने बड़े लड़के से कहा था। वो बच्चा जब बड़ा हो गया तब उससे कहा था। दूसरा वाक्य है, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? ये वाक्य किसने किससे कहा था? ये वाक्य युवक ने कहा था। जब वो लड़का बड़ा हो गया, युवक बन गया, तब वह एक दिन फिर पेड़ के पास गया और उसने पेड़ से कहा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? तीसरा वाक्य है, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? ये वाक्य किसने किससे कहा? जब वो लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था तब वह फिर पेड़ के पास गया और उससे जाकर उसने कहा कि मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? चौथा वाक्य है, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। ये वाक्य किसने किससे कहा? यह वाक्य पेड़ ने उस आदमी से कहा जब वो बूढ़ा हो गया और फिर पेड़ के पास आया था। तो पेड़ ने सोचा, इसने तो हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ मांगा है, तो हो सकता है अभी फिर कुछ मांगने आया हो। इसीलिए उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। पांचवा वाक्य है, तो फिर आओ मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। ये किसने कहा? ये वाक्य पेड़ ने कहा। किससे? जब वो बूढ़ा आदमी पेड़ से कहने लगा कि अब मेरे पास दांत भी नहीं है जो मैं तुम्हारे फल खा सकूं, मेरे शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं है जो मैं तुम्हारे तने पर चढ़कर खेल सकूं, तो फिर मुझे तो खाली बैठकर सुस्ताने के लिए जगह चाहिए। तब पेड़ ने कहा कि आओ तुम मेरे ठूंठ पर शांति से बैठ जाओ। तो बच्चों, आपको समझ आया कि कौन सा वाक्य किसने किससे कहा और कब कहा। अब ये प्रश्न दूसरा है, लेखक ने इस कहानी का नाम दानी पेड़ क्यों रखा? लेखक ने इस कहानी का नाम दानी पेड़ इसलिए रखा क्योंकि पेड़ हमेशा उस लड़के को कुछ ना कुछ देता था और देने के बाद भी बहुत खुश रहता था। क्यों? क्योंकि वो सोचता था कि मैंने इस लड़के की ज़रूरत को कुछ देकर पूरा किया, इसीलिए इसका नाम उन्होंने दानी पेड़ रखा। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें पेड़ों को क्या देना चाहिए? आप सबको पता है,
आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? पेड़ों से मिलती है। उसके अलावा हमें फल, फूल, लकड़ियाँ, पत्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पेड़ों से। कागज़ जो हम कॉपी पे लिखते हैं वो पेपर भी हमें इससे मिलते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। तरह तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत कुछ वो हमें देते हैं। मगर हम पेड़ों को क्या देते हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको पानी देना चाहिए। इस तरह से हम ज़रूरत पड़ने पर खाद भी देनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पे गुड़ाई भी करवानी चाहिए। इस तरह से हम पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, धरती को हरा भरा रख सकते हैं। और जितना हम पेड़ लगाएंगे, जितनी देखभाल करेंगे पेड़ों की, हमें उससे उतना अधिक फ़ायदा होगा, क्योंकि पेड़ हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, वो हमसे लेते कुछ भी नहीं हैं। ओके बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा। और अब आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए। ओके बच्चों।